आइए दोस्तों, ये सारे क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हर तरह के सब्जेक्ट का वीडियो उपलब्ध है। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप जान लीजिए कि क्या शुरू होने वाला है। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के पहला अध्याय प्रकाश चैप्टर में अवतल दर्पण के कुछ नियम बताया गया था। उसी पे 6 स्थिति है। कितनी स्थिति है? 6 स्थिति हैं जिससे प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पहला स्थिति बताते हैं आपको। पहला स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर रखा हो। ठीक, कहाँ रखा हो? जब वस्तु अनंत पर रखा हो, पहला स्थिति है। देखिए कैसे बनेगा प्रतिबिंब। मान लीजिए हो गया हमारा दर्पण। क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। इसके बाद ये हो गया हमारा मुकक्ष, जहाँ से टकराए वो पोल हो गया, ध्रुव हो गया। ठीक, हम यहाँ ले लेते हैं, ये फोकस यहाँ ले लेते हैं। प्रकटक इंची। ठीक, तो अब हम चलते हैं पहले नियम पे। कहाँ चलते हैं? वस्तु। देखिए पूछा क्या? जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत माने जहाँ कहीं अंत ही ना हो जिसका, अर्थात हमें मालूम नहीं है वस्तु कहाँ रखा जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? अनंत से आने वाली एक समांतर किरण। अनंत से आने वाली एक समांतर किरण। जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर आती है किरण, तो हमने नियम में बताया था कि वह क्या होता है? फोकस से सीधा निकल जाती है। फोकस से सीधा क्या होती है? निकल जाती है। ठीक ऐसे ठीक ही एक ऐसा मुख्य अक्ष के समांतर किरण और लेंगे जो दर्पण से टकराने के बाद सीधा क्या होगा? सीधा क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक, दोनों समांतर किरण दोनों टकराएंगे दर्पण से, तो वह सीधा फोकस से ही निकलेंगे। तो जहां ये टकराती हैं, ठीक, वहीं उसका जो बिंदु मिलता है वहीं उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो देखिए दोनों कहाँ करती हैं? फोकस पर ही करती हैं। कहाँ करती हैं? फोकस पर। अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर बना। तो इसका प्रकृति लिख लेते हैं। प्रकृति में क्या होगा? देखिए नंबर 1 फोकस। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना? तो फोकस पर बना। फोकस पर कहाँ बना? फोकस पर बना। दूसरा कैसा बना? तो जब इतना ध्यान दीजिए, जब प्रतिबिंब दर्पण के आगे बने, कहाँ बने? आगे बने, तो हमेशा वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। ठीक, तीसरा प्रकृति क्या है कि चित्र बड़ा बना है। वस्तु कितना बड़ा बना? तो बहुत ही छोटा बना। बहुत ही छोटा बना। अनंत पे रखी बात बहुत बड़ा होता है, और जब ये प्रतिबिंब बनेगा तो बहुत छोटा बनेगा। तो छोटा का मतलब एक बिंदु के आकार का बना। एक बिंदु के आकार का बना। ठीक, ये हो गया। बस इतना ही। ये हमारा क्या है? पहला जो पूछा वही हमको प्रकृति में लिखना है। तो क्या पहला क्या है?
फोकस पर बना। प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत से आने वाली जो किरणें होती हैं फोकस से टकराती हैं। ठीक, ये मैंने वहाँ बताया था। अर्थात जब वस्तु अनंत पर रखा हो तो वस्तु कहाँ बनेगा? अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। ये याद रहे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर ही बनता है। ठीक, अब देखिए दूसरा। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सी हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिए, अब हम देखिए पहली बार क्या हम अनंत पर रखे थे, अब हम ऐसे वस्तु को अंदर रखते हुए चलेंगे 6 स्थिति में। ठीक, अब दूसरा स्थिति हमारा है जब वस्तु सी है ना, सी के बाहर रखी हो, सी के बाहर रखा हो, सी के बाहर रखा हो, अर्थात सी के बाहर हम कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, हम सी के बाहर यहाँ पे हम वस्तु रखते हैं। ठीक, अब देखिए सी के बाहर हमने रखा वस्तु को, अब वस्तु से जो किरण निकल रही है, ठीक है, वो मुख अक्ष के समांतर जा रही है। दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा? यह सीधा फोकस से होकर निकल जाएगा। अब देखिए, अब हम दूसरे नियम में चलते हैं। यहाँ दूसरा नियम क्या है कि जब किरण फोकस से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? फोकस से। कहाँ से निकलेगा बच्चों? तो फोकस से जो किरण निकलेगा दर्पण से टकराने के बाद सीधा क्या होगा? सीधा क्या होगा कि जहां कटती हैं, ठीक, वही उसका क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बन जाता है? ये इसका क्या होगा? प्रतिबिंब हो गया। ठीक, एक किरण वस्तु को मैंने सी के बाहर रखा, एक किरण मुख अक्ष के समांतर दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर निकल गई। फिर हमने दूसरा नियम में चलते हैं, जब कोई किरण अर्थात जब हमने यहाँ से बस से फोकस से होकर एक किरण गुजरी तो दोनों आपस में कटती हैं। कहाँ कटती है? सी और एफ के बीच में, अर्थात वक्रता और फोकस के बीच में कटती हैं। अर्थात हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना? तो वक्रता और फोकस के बीच में। कहाँ बना? सी और एफ के बीच में बना। ठीक, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बना। क्या बना? प्रकृत बना, प्रतिबिंब बना। और कैसा है? वास्तविक है। ये हमेशा रहेगा। क्यों? जब तक दर्पण के आगे ही चित्र बनेगा जब तक हमारा वास्तविक होगा। और अब यहाँ देखिए बिंदु पे नहीं बना, बिंदु के आकार का नहीं बना। अब कैसा बना है? वस्तु थोड़ा छोटा बना है, वस्तु से छोटा। ठीक, वस्तु कैसा बना? छोटा बना। बस यही लिखना है। और कैसा बना? उल्टा बना। चौथा में क्या लिख देंगे? उल्टा बना। ठीक, क्यों? क्योंकि वस्तु ऊपर की दिशा की ओर है और ये नीचे की ओर है, तो दोनों में देखिए वस्तु उधर है, अर्थात वस्तु इधर है और प्रतिबिंब इधर बनना है, तो क्या है? उल्टा नहीं है। तो यही है कि प्रतिबिंब हमारा क्या बना? उल्टा बना। ये दूसरा स्थिति था। ठीक, अब देखिए तीसरा स्थिति है सी हो गया। तीसरा स्थिति है जब, अब देखिए इसके बाहर था, अब कहां बनेगा? तीसरे में सी पर बनेगा। कहां बनेगा? सी पर बनेगा। कहां बनेगा बच्चों? तो सी पर बनेगा। अब देखिए जब वस्तु सी पर रखा हो, कहां रखा हो? अब वस्तु को हम कहां रखेंगे? सी पर रखेंगे। ठीक है, यहां से जब कोई किरण समांतर मुख अक्ष के समांतर किरण जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद सीधा निकल जाती है। ठीक,
और जब दूसरे नियम के अनुसार चलेंगे, जब कोई किरण फोकस से होकर जाती है, जब कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। अर्थात ये कहाँ कटती है, तो सी पर कटती है। देखिए कहाँ कटी है, सी पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर बना। ठीक है, जिस बिंदु पर अर्थात वक्रता केंद्र पर सी पर वस्तु को रखा गया था, और सी पर ही प्रतिबिंब बना। ठीक, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे कहाँ बना, सी पर बना, सी पर बना। कैसा बना, वास्तविक बना। ठीक, अब वस्तु छोटा है बड़ा है, देखिए जब वस्तु को सी पर रखा गया तो प्रतिबिंब भी जब वक्रता केंद्र पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब, तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उतना जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा हमारा प्रतिबिंब होगा, वस्तु के बराबर। क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। ठीक, वस्तु के बराबर होगा। और कैसा होगा, उल्टा होगा, क्यों, वस्तु के ऊपर है और प्रतिबिंब हमारा नीचे की तरफ है। ये तो हो गया। अब देखिए हमारा तीसरा हो गया, अब है चौथा। क्या है, चौथा स्थिति क्या है, देखिएगा। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये एफ हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, अब बस चौथे में कहाँ, आप देखिए सी के आगे चलेंगे, तो जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, अब कहाँ जाएगा, सी और एफ के बीच में। रखा हो, कहाँ रखा हो, बीच में रखा हो। तो देखिए हम कहीं भी रख सकते हैं, बीच में होना चाहिए, सी और एफ के बीच में, बाहर नहीं होना चाहिए, खाली बीच में। तो देखिए हम वस्तु को यहाँ रखे। ठीक, अब यहाँ से यहाँ जो किरण दर्पण से टकराती है वह सीधा कहाँ आ जाती है, फोकस से होकर सीधा निकल जाती है। ठीक, अब देखो जब यहाँ से निकली हुई वस्तु सीधा निकल जाती है, तो अब फोकस से निकली, अब यहाँ जब फोकस से वस्तु किरण निकलेगा, ठीक, फोकस से जब किरण निकलेगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब ये सीधा क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा, सीधा क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक, फोकस से जब बस किरण निकलेगा दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। अब देखिए बस दोनों कहाँ कटते हैं, कहाँ कटते हैं, देखिए कहाँ कटते हैं, तो सी के बाहर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी के बाहर बनता है प्रतिबिंब, सी के बाहर, मतलब दोनों सी के बाहर कटते हैं। तो अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो सी के बाहर, प्रतिबिंब कहाँ बना, सी के बाहर बना। कैसा बना, वास्तविक है। और वस्तु से कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, तो अब देखिए अब जैसे जैसे आगे बनेगा प्रतिबिंब वैसे से बड़ा होता जाएगा। अब क्या है, वस्तु से बड़ा, क्या है, बड़ा है। कैसा है, उल्टा है, उल्टा तो रहेगा ही। अब देखो ये हमारा चौथा था, अब पांचवा क्या है, ये हमारा हो गया, ये एफ हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, अब देखो अब सी और एफ के बीच में हमारा हो गया था चौथा स्थिति। अब पांचवा स्थिति कहाँ जाएगा, एफ पर। जब वस्तु कहाँ रखा हो, एफ पर, कहाँ रखा हो, जब वस्तु कहाँ रखा हो, एफ पर रखा हो। ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मान लो वस्तु को हमने यहाँ रखा, ठीक,
यहाँ से किरण जब निकलती है मुख अक्ष के समांतर तो फोकस से होकर क्या होती है, सीधा निकल जाती है, फोकस से होकर सीधा निकल जाती है। अब देखो फोकस से होकर क्या होती है, सीधा निकल जाती है। अब देखो जब किरण, अब यहां हम क्या लगाएंगे, लास्ट नियम जो हमने बताया था, ठीक है, चौथा नियम, जब किरण पोल से टकराए, पोल से टकराने के बाद क्या होती है, परावर्तन हो जाती है। क्या होती है, परावर्तन हो जाती हैं। पोल से टकराने के बाद क्या होती हैं, परावर्तन हो जाती हैं उसी दिशा में। ठीक, उसी दिशा में क्या जाती है बच्चों, तो परावर्तन हो जाती हैं। अर्थात ये कहीं ना कहीं देखिए यहाँ दूरी ज़्यादा है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है क्या उनकी दूरियां कम होती जाती हैं। अर्थात हमको ऐसा लगता है कि ये जा करके कहीं लास्ट में, अंत में मिल जाए। ठीक, तो इनकी जो प्रतिबिंब है कहाँ बन सकती है, अंत में जाकर अनंत पे बनती हैं। कहाँ बन सकती है, अनंत पर बन सकती हैं। तो ये याद रहे, जब वस्तु F पर अर्थात फोकस पर रखी हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन सकता है, तो अनंत पर बन सकता है। ठीक, इसी का उल्टा हमने पहले स्थिति में बताया था कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब F पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और जो पांचवें स्थिति में है, जब वस्तु F पर रखी है तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बन सकता है, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बन जा करके ये कहीं मिलेंगे। ठीक, तो यही हम बता सकते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक ही होगा क्योंकि आगे ही बनेगा। और क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। अनंत पर जब बनेगा तो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। और कैसा होगा, उल्टा ही होगा। ठीक, ये हमारा पांचवा स्थिति था। इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद है F हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। अब F पर था। अब देखिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, छठवीं स्थिति में आ जाएगा हमारा F और P के बीच में, अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच में। F और P के बीच में रखा हो। ठीक, तब क्या होगा, मान लिया वस्तु को हमने P और F के बीच में हम कहीं भी दे सकते हैं, हमने यहाँ रखा। ठीक, ये वस्तु हो गया, ये क्या हो गया, ये वस्तु हो गया। अब जब वस्तु P और F के बीच में है तो एक समांतर किरण मुख अक्ष के जाएगा बस से, तो ये कहाँ से टकराने के बाद आएगा, सीधा होकर से निकल जाएगा। ठीक, और एक किरण हम पोल से जब टकराएगा सीधा, तो पोल से टकराने के बाद उसी दिशा उतने ही अंश में क्या होता है, परावर्तन होता है। उतने ही अंश में क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। और एक किरण हम ले लेते हैं ध्रुव से, वक्रता केंद्र से, सॉरी वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें हमेशा क्या होती हैं, ये वापस उसी दिशा में लौट आती हैं। ठीक, अब देखिए दोनों, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि पहले दूरी कम थी लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उनकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो इस समय मालूम चल रहा है, पता चल रहा है कि ये अनंत पर भेजा करके नहीं मिलेंगी। ठीक, इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अब देखिए इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब इनका प्रतिबिंब पीछे बन सकता है। कैसे बन सकता है सर, पूछेंगे कैसे बन सकता है। तो बच्चों देखिए, अब यहाँ हमें काल्पनिक बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ काल्पनिक बनेगा, आभास होगा, सिर्फ क्या होगा, आभास होगा। देखिए जैसे ये किरणें कहाँ से आई हैं, हमको जैसे दिखाई दे रहा कि सीधा ऐसे आती हुई किरणें दिख रही हैं। ठीक, कैसे दिख रही हैं, सीधा ऐसे दिख रही हैं। ठीक, ये हम मुख अक्ष बढ़ा दे रहे हैं थोड़ा। अब देखो जैसे सीधा दिख रहा है, सीधा आया हुआ। ठीक, अब ठीक, तो ये भी ऐसे दर्शा देंगे।
जब दोनों किरणें आपस में आभास के रूप में टकराती हैं, जहाँ टकराती हैं ठीक वहीं उसका ये बिंदु होता है कट जाकर, ठीक जहाँ कटी हैं वहीं उसका प्रतिबिंब बना। ठीक, ये इसका प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। अब देखो कहाँ प्रतिबिंब बना, अब दर्पण के पीछे बन गया। कैसे बना? काल्पनिक आभासी बना। ठीक, ये हमको एहसास हो रहे हैं, अर्थात आभास हो रहे हैं, काल्पनिक है। जैसे हमें जब कोई अनजान जगह जाते हैं, ठीक, तो रास्ता का पता नहीं है, रास्ता डूबा हुआ है, तो हम कैसे जा पाएंगे? जब कहीं जिस रास्ते पे हम बार बार जाते हैं और वो रास्ता मान लिए एक दिन बाढ़ से पीड़ित है, बाढ़ पानी भरा हुआ है, तो हम अंदाजा लगा करके एक कल्पना से, ठीक है, कल्पना से जाएंगे। तो वहाँ हमें आभास था पहले से कि हाँ ऐसे ही रास्ता है, थोड़ा हम आभास करके वहाँ अपनी कल्पना से चले जाएंगे। तो ये भी ऐसा है। तो यहाँ काल्पनिक क्या प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए ये हो गया प्रतिबिंब। कहाँ बना? तो दर्पण के पीछे बना, ये हमारा प्रतिबिंब बना। तो हम प्रकृति में लिख देंगे नंबर 1, प्रकृति में लिखेंगे नंबर 1। चित्र कहाँ बना? तो दर्पण के पीछे बना। कहाँ बना? दर्पण के पीछे बना। कैसा है? आभासी है और काल्पनिक। कैसा है? काल्पनिक है। तीसरा क्या है? वस्तु से बहुत बड़ा बना। वस्तु से बहुत बड़ा बना। ठीक। चौथा क्या है? वस्तु से सीधा है। क्या है? सीधा है। जिस तरह वस्तु है उसी दिशा में क्या है? हमारा प्रतिबिंब ही बना। तो यही हमारे 6 स्थिति थे। ठीक है, अवतल दर्पण के 6 स्थिति थे जिसके द्वारा प्रतिबिंब बनाया गया। ठीक, आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। इसके बाद अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक, और लाइक करना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आप लोगों तक अपलोड होने में ज़्यादा वक्त ना लगे। ठीक, और हमारे चैनल में अन्य विषयों का